ऐसी नरम रसीली और जायके से भरपूर नमकीन बोटी कि हर जायका इसका हर निवाला ना जायके से भरपूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नमकीन बोटी और इसकी रेसिपी बहुत ही इजी होगी बाकी रेसिपीज़ की तरह, और ये इतनी टेस्टी बनेगी ना कि बस आपका ना हर निवाला जो होगा ना वो बड़ा ही जायकेदार होगा। तो यहाँ पे ना मैंने बीफ लिया है, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में थोड़ा सा काट लिया था और इसमें मैंने ना सिर्फ प्याज और हरी मिर्च डाल के ना तो मैंने इसको पहले बॉईल कर लिया। पानी जब थोड़ा सा कम हो गया तो मैंने इसमें नमक ऐड किया है, साथ ही मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आप चाहें तो ब्लैक मिर्ची जो हैं आप अभी ऐड कर दें या तो फिर बाद में ऐड करनी है। अभी मैंने नहीं ऐड की तो इसलिए मैंने फिर साथ इसमें सिर्फ ज़ीरा ऐड किया है और इसको बस हम अच्छे से मिक्स करके ना तो हमें इसे अच्छी तरह गला लेना है, इतने अच्छी तरह गला लेना है कि बिल्कुल बस ये ना नरम सी हो जाए। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा अच्छा गला हुआ होगा ना तो आपकी जो रेसिपी होती है या आप जो भी खाना बना रहे होते हैं ना वो बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर थोड़ा सा भी सख्त रह जाए ना तो फिर ना तो खाने वाले को अच्छा लगता है और उसका सारा टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो अभी मैंने इसको पानी बिल्कुल ही जब हल हो गया ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और उसके बाद जो है हम इसे अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से अभी पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल ना मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा रखा है, ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी ना चिकन में जो बीफ में जो थोड़ी बहुत थी ना चर्बी वगैरह, तो उसमें से इसका थोड़ा सा ऑयल निकल आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको जो है हम पकने के लिए छोड़ देंगे और उस पर हमने अच्छे से इसकी ना भुनाई करनी है। जितनी आपकी भुनाई अच्छी होगी ना इतना ही ज़्यादा आपका जो सालन है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप जल्दबाजी में बस इसी तरह से छोड़ देते हैं तो फिर आपकी डिश के बनाने का या आपका मेहनत करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस इसी तरह से हम इसे अच्छी से अभी पका लेंगे। इसको हम भुनाई करेंगे 2 से 4 मिनट और उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। काली मिर्चों के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी, और अगर आप चाहें तो आप इसे वाइट चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।